हेलो नमस्कार फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल स्टडी। जैसे कि आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है, जिसमें हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो यही प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसे कि एनटीपीसी एग्ज़ाम 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए क्लास बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप वीडियो को देखने के लिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहे, और इस क्लास से ज़रूर आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस क्लास को आपको इग्नोर नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस क्लास की स्टडी करके ज़रूर एग्ज़ाम में जाना है, क्योंकि डायरेक्टली आपको इस क्लास से क्वेश्चन ज़रूर देखने को आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। और एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप ही की मोबाइल स्क्रीन पर आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब बिना देरी के अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मोबाइल स्टडी चैनल के द्वारा आ चुका है। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया है? उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है इस प्रश्न में। तो ये क्वेश्चन जितने भी हम आपको बता रहे हैं, ये पिछली बार काफ़ी बार रेलवे में पूछा जा चुका है। तो चांस बनते हैं कि इस बार भी पूछा जा सके। तो आपको इस क्लास को इग्नोर नहीं करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फेराडे। तो फेराडे जो कि पहला ऑप्शन दिया है वही करेक्ट आंसर होगा। तो विद्युत अपघटन संबंधी जो नियम है वो फेराडे के द्वारा दिया गया था। तो पहला राइट का आंसर होगा आपका, जो कि ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, ये आप बताइए। तो एक कार की जो बैटरी होती है उसमें क्या होता है वो आप लिक्विड बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर आसुत जल। तो एक कार की जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, यह आप बताइए। तो जो एक शुष्क सेल होता है उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है वो आपको इस प्रश्न में बताना है। तो उसमें पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। तो आपको याद रखना है कि एक शुष्क सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि कौन से क्रम में लगे होते हैं, वो क्रम आपको इस प्रश्न में बताना है। तो हमारे घर में जितने भी जो कनेक्शन होता है वो हमेशा याद रखना है कि समांतर क्रम में होता है। तो समांतर समांतर क्रम आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। फ्रिज, कूलर, टीवी जो भी हमारे घर में लगते हैं वो समांतर क्रम में ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, यह आप बताइए। तो जो एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। तो अनंत आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। तो आपको याद रखना है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो कौन सी धातु से बना होता है, ये आप बताइए। तो जैसे कि आपने घरों में देखा होगा कि जो विद्युत बल्ब आता है उसमें एक एक तंतु रहता है अंदर, आपने देखा होगा। तो वो कौन सी धातु का बना है वही आपको इस प्रश्न में बताना है। तो वो रहता है टंगस्टन का। टंगस्टन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। तो जो टंगस्टन है उसकी धातु का बना होता है वो विद्युत बल्ब के अंदर जो भी तंतु होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है, अब आपको ये बताना है। तो विद्युत हीटर आपने देखा होगा, जैसे कि पानी की राड भी देखी होगी, और एक हीटर आता है वो भी देखा होता है। उसमें एक तार होता है, वो कौन सी धातु का बना होता है वो धातु आपको बताना है। तो वो होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है।
जो उसमें एक तार लगा होता है बीच में, वो नाइक्रोम धातु का तार होता है जो कि गर्म होता है। ऐसे ही पानी हीटर में भी लगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के आधार पर होती है, वो आप बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक करेक्ट होगा। तो ये घटना जो होती है वो होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है, करेक्ट आंसर होगा। आप इन क्वेश्चनों का नोट्स भी बना सकते हैं और वीडियो को बार बार रिवाइज करके आप इन क्वेश्चनों को याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे है कि बार बार रिपीट होते ही हैं, क्योंकि आने वाली जो 28 तारीख है उसमें भी हो सकता है कि ये रिपीट हो जाए। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको किसी प्रकार से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल से भरे एक बीकर में अगर एक सिक्का डाल दिया जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो ये जो परिघटना होती है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाते हैं, ये आप बताइए। जो सूर्य की जो किरण होती है उसकी तीव्रता अगर मापी जाना है तो उसमें कौन सा उपकरण उपयोग में लाते हैं, उस उपकरण का आपको नाम बताना है। तो वो लाया जाता है एक्टिनोमीटर, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया है। तो एक्टिनोमीटर आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया है। एक्टिनोमीटर की सहायता से हम सूर्य की किरण की तीव्रता को आसानी से माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऊंचाई नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मीटर उपयोग में लाते हैं, ये आप बताइए। अब आपको बताना ऊंचाई नापने के लिए, अगर किसी ऊंचाई को नापना है तो हमें कौन सा मीटर उपयोग में लाया जा सकता है, उस मीटर का नाम बताना है। तो वो लाते हैं अपन अल्टीमीटर। अल्टीमीटर करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। अगर किसी ऊंचाई मापना है तो अल्टीमीटर का उपयोग के माध्यम से नापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होती है, ये आप बताइए। तो मीथेन होती है बृहस्पति में। तो बृहस्पति ग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। तो मीथेन आपको याद रखना है कि बृहस्पति वायुमंडल में उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनुष्य ने पहली बार चांद पर कौन से वर्ष में कदम रखा था, ये आप बताइए। तब आपको बताना है कि सबसे पहले मनुष्य चांद पर कौन से साल में गए थे। 1995 या फिर 1969, 1998 या फिर 2002। तो मनुष्य जो पहली बार चांद पर गए थे वो 1969 में गए थे, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है वही करेक्ट होगा। याद रखना है आपको कि सबसे पहले चांद की जब यात्रा की गई थी, चांद पर कदम रखा था, तो वो 1969 में रखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे निकट वाला तारा कौन सा है, ये आप बताइए। वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है, करेक्ट होगा। जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य के सबसे निकट वाला तारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का घनत्व पानी से कम होता है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगता है, यह आप बताइए। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका पानी से भी कम घनत्व होता है, अगर उसको पानी में डाल दिया जाता है तो पानी के ऊपर तैरना चालू हो जाता है, तो वो है शनि। शनि करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका जो घनत्व है वो पानी से भी कम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, यह आप बताइए। तो उस ग्रह का नाम है बुध। तो बुध ऐसा ग्रह है जो कि जो सूर्य है उसके चारों तरफ 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बुध, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। याद रखना है आपको कि 28 दिन में एक चक्कर सूर्य का पूरा कर लेता है बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? यह आप वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो वो किया था कापरनिकस ने। कापरनिकस करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया। तो इन्हें ऐसा पता लगाया था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले कापरनिकस के द्वारा ही पता किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? उस तत्व का आपको इस प्रश्न में नाम बताना है। तो वो पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्यूरी किसकी इकाई होती है? ये आप बताइए। तो जो क्यूरी होती है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है। याद रखना आपको कि रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्यूरी होती है। तो क्यूरी आपका राइट आंसर होगा। रेडियो एक्टिव धर्मिता आपका राइट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि तो यह क्या कहलाते हैं? ये आपको बताना है। तो वो कहलाते हैं समस्थानिक, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन दिया है और पहले ही क्वेश्चन आप ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो जो समस्थानिक है ये ऐसे परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग होते हैं। तो जो समस्थानिक है करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न में होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है टोटल? ये आप बताइए। 0, 1, 2 या फिर 3? तो वो संख्या होती है 1 ओनली। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। तो 1 करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? यह आप बताइए। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक यूनिट ऋण आवेश होते हैं, एक यूनिट ऋण आवेश वहन करते हैं। तो पहले नंबर का ऑप्शन दिया है, करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? तो एक यूनिट ऋण आवेश जो कि वहन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह आप बताइए। तो एक जो भारी नाभिक होता है वो दो हल्के अलग अलग नाभिकों में अगर टूट जाता है तो उस प्रक्रिया को आप बताइए क्या कहते हैं? वो कहते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। विखंडन का मतलब वो अलग अलग दो भागों में विखंडित हो जाना, टूट जाना। तो आपको याद रखना कि अगर दो भारी नाभिक है वो दो हल्के नाभिकों में अगर टूट जाते हैं तो नाभिकीय विखंडन इस होता है। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है वही करेक्ट है, इस प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? ये आप बताइए। तो सूर्य की जो सतह होती है उसका तापमान होता है 5800 डिग्री सेल्सियस। तो पहले नंबर का ऑप्शन दिया है, करेक्ट होगा। तो आपको याद रखना है कि एग्जाम में अगर आ जाता है कि सूर्य की तापमान जो सतह होती है उसका तापमान कितना होता है, तो वो होता है 5800 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो यह घटना किस गुण के आधार पर होती है? ये आप बताइए। तो ये होती है प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश के अपवर्तन। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है वही आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये घटना प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा यंत्र है जिसमें ध्वनि तरंगों का भी प्रयोग होता है? ये आप बताइए। तो समुद्र की अगर गहराई नापना है तो आपको सोनार का उपयोग करना पड़ेगा। तो सोनार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। इसमें ध्वनि तरंगों का भी उपयोग होता है। तो सोनार एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी प्रकार से किसी भी
जो जो वायुयान ऊपर से नीचे समुद्र में गिर जाते हैं, या फिर किसी प्रकार से जहाज़ डूब जाता है, या कोई भी अन्य घटना हो जाती है, तो उसको पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, उसका आप नाम बताइए। तो वो कहते हैं डिक्टेफोन, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है करेक्ट होगा। डिक्टाफोन है जो कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की गई जो डिक्टेशन है उसको पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडिएटर का नाम क्या होता है, ये आप बताइए इस प्रश्न में। जो रेडिएटर होता है उसका कार्य क्या होता है, इंजन को गर्म करना या फिर ठंडा करना, या स्टार्ट करना या फिर बंद करना। तो जो रेडियो एक्टर होता है इसको इंजन को ठंडा करने का काम करता है। तो जैसे कि जब इंजन चलता है तो गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए क्या उपयोग में लाते हैं, तो वो याद रखना आपको, रेडिएटर। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन आपको करेक्ट होगा, क्योंकि इंजन को ठंडा किया जाता है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सरे का आविष्कार किसने किया है, वो आप नाम बताइए। रांटजन, राइट ब्रदर्स, चैडविक या फिर मार्कोनी। तो एक्सरे जो होता है आपने देखा होगा, काफ़ी सारे हॉस्पिटल में जहाँ गए होंगे तो एक्सरा हुआ होगा, तो उसका आपने कभी प्रतीत किया है कि ये किसने आविष्कार किया है, उसका नाम याद रखना है आपको। तो वो किया है रांटजन ने, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया करेक्ट होगा। अब जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े या कभी आप देखो कि एक्सरे जो होता है, तो वो उसके जो आविष्कारक है वो उनका नाम है रांटजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्य का मात्रक क्या होता है, यह आप इस प्रश्न में बताना है। जूल, वाट, कैलोरी, मात्रक। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय का मात्रक नहीं है, यह आप बताइए। अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समय का मात्रक है जो कि अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दाब का मात्रक क्या होता है, वो आप बताइए इस प्रश्न में। पास्कल, डायन, प्रकाश वर्ष या फिर जूल। तो जो दाब होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल। तो पास्कल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। जो गाड़ियों में भी अगर ब्रेक आपने देखा होगा, डिस्क ब्रेक, तो ये पास्कल के नियम पर ही आधारित है। तो पास्कल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैंडेला किसका मात्रक होता है, यह आप बताइए। पास्कल, डायन, ज्योति तीव्रता का या फिर जूल। तो जो कैंडेला होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, यह आप इस प्रश्न में बताइए। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो राशि प्राप्त की जाती है वो आपको बताना है। तो वो वेग प्राप्त की जाती है। तो वेग आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। हाँ, तो ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मज़ेदार वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे। तो और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस क्लास को ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि इस क्लास से ज़रूर आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में 100% देखने को ज़रूर मिलेंगे, ताकि वहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप डायरेक्टली
क्वेश्चन आंसर कर सके। इसी डेली हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। इसी प्रकार हम अभी फिजिक्स की हुई है, केमिस्ट्री की और बायो की भी लाने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।